इससे पहले की वीडियो में हम चैप्टर 1 ख़त्म कर चुके हैं और अब हम इस चैप्टर 1 में बोर्ड परीक्षा में आए हुए जो क्वेश्चन हैं उसके बारे में देख रहे हैं। तो देखो इसमें क्या होता है कि बोर्ड परीक्षा में हर साल एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो टोटल इसमें से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो सबसे पहले 2018 में आए हुए क्वेश्चन देखते हैं। तो एक तो वही 1 नंबर का आएगा और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखो, रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम लिखिए। तो रक्तचाप मापने के लिए हम कौन से यंत्र का उपयोग करते हैं? रक्तचाप मापी या स्पाइग्नोमेनोमीटर। अब दूसरा जो क्वेश्चन आया हुआ है वो 3 भागों में बट करके आया था इससे पहले। तो देखो, विषाणु जनित कोई 2 रोगों के नाम लिखिए। तो विषाणु जनित रोगों के नाम हेपेटाइटिस और फ्लू या जुकाम। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो क्या किताब में जो 2 नाम आए थे वो लिखे हैं मैंने। बाकी जो भी आपको विषाणु जनित रोग के नाम याद हो वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आया है इसमें वह है तंबाकू में पाए जाने वाले एल्केलाइड का नाम लिखिए। तो तंबाकू में पाए जाने वाले एल्केलाइड का नाम क्या है? निकोटीन। तंबाकू के धुएं के अंदर भी यही एल्केलाइड पाया जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन इसमें आया है वो देखो क्या है, तंबाकू चबाने से होने वाली हानियां लिखिए। देखो मैंने आपको 2 तरीके से तंबाकू का उपयोग बताया था। एक तो इसको चबाकर चूने के साथ मिलाकर चबाकर इसका उपयोग करते हैं लोग, और दूसरा इसका जो धुआं होता है उसका भी धूम्रपान करके इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर केवल तंबाकू के चबाने से होने वाली जो हानियां हैं वो पूछी है 2। तो देखो पहली यानी तंबाकू चबाने से मुंह, जीभ, गले आदि का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, और दूसरी यानी देखो गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू चबाकर इसका सेवन करने पर भ्रूण विकास की गति मंद पड़ जाती है। तो ये तो 2018 में आए हुए क्वेश्चन। अब 2019 में देखो कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो वही पहला क्वेश्चन 1 नंबर का जो आया हुआ है, रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन सा तत्व करता है? तो कौन सा करता है? लोहा या आयरन। तो उत्तर क्या होगा हमारा? लोहा या आयरन तत्व रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। अब वही दूसरा क्वेश्चन वही 3 भागों में बटा हुआ। तो देखो पहला प्रश्न क्या है इसमें, नारू रोग या बाला रोग के रोगजनक का नाम लिखिए। इसका रोगजनक क्या है? ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस। तो ये क्या है? एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, और यहाँ पर जो नाम आया है ये इसका वैज्ञानिक नाम है। तो इसमें वैज्ञानिक नाम में 2 शब्द होते हैं। पहला शब्द वंश का नाम होता है और दूसरा शब्द जो होता है ये जाति का नाम होता है। तो जब वैज्ञानिक नाम अपन लिखते हैं तो वंश का नाम और जाति का नाम दोनों को अलग अलग अंडरलाइन कर लेते हैं या रेखांकित करते हैं। ऐसा नियम है वैज्ञानिक नाम लिखने का, तो मैंने ये अंडरलाइन कर रखे हैं दोनों। इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन देखो वो क्या है, अफीम में पाए जाने वाले 2 एल्केलाइड के नाम लिखिए। तो अफीम में पाए जाने वाले 2 एल्केलाइड के नाम क्या है? मॉर्फिन और कोडीन। तो वैसे अफीम के अंदर लगभग 30 प्रकार के एल्कोलाइड पाए जाते हैं, जैसे मॉर्फिन है, कोडीन है, निकोटीन है, सोमनिफेरिन है, पेपेवरिन है। तो इनमें से 2 नाम अपन ने यहाँ पर क्या कर लिया? ले लिया। इसके बाद में दूसरे में तीसरा जो क्वेश्चन आया हुआ है वो है गुटखा चबाने से होने वाले रोग का नाम लिखिए। तो गुटखा चबाने से कौन सा रोग होता है? सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, गुटखे चबाने से कैंसर रोग होना ऐसा लिख देते हैं वो, भाई गुटखा चबाने से कैंसर रोग होता है, लेकिन वास्तव में गुटखा चबाने से कौन सा रोग होता है? सबम्यूकस फाइब्रोसिस। और इस रोग में क्या होता है कि जबाड़े ठीक प्रकार से खुलते ही नहीं है और मुख के अंदर क्या होता है? बार बार छाले होते हैं। अब इसके बाद में जो अभी पेपर हुआ है 2020 का, तो उसमें देखो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे इस लेसन में से। तो पहला देखो, कैल्सीफेरॉल या विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कैल्सीफेरॉल या विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। तो ये कैल्सीफेरॉल क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है। दूसरा जो क्वेश्चन आया हुआ है वो देखो क्या है, अफीम पादप के कौन से भाग से प्राप्त होता है? तो अफीम पादप के कच्चे फल से प्राप्त होता है। देखो हमने पढ़ा था भाई अफीम पादप के जो फल होते हैं गोल होते हैं, तो जो कच्चे फल होते हैं उन्हीं में चीरा लगाया जाता है, उस चीरे से दूध या लेटेक्स निकलता है और उस दूध को सुखाने से हमें क्या प्राप्त होती है? अफीम प्राप्त होती है। तो यहाँ पर इसने पादप के भाग का नाम पूछा है। तो पादप के भागों में उसका जड़, तना, पत्ती, फूल, फल ये आते हैं। अब आप कहीं वहां पर ये लिखा हो भाई दूध, उससे प्राप्त होने वाला जो दूध है उससे अफीम प्राप्त होता है,
तो उस फल से जो दूध निकल रहा है वो तो वास्तव में उसका प्रोडक्ट है, उत्पाद है, वो उस पौधे का भाग नहीं है। भाग तो कौन सा, फल जिससे वो दूध निकला है। तो ये प्रश्न आ गया, अफीम पादप के कौन से भाग से प्राप्त होता है? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, कच्चे फल से या फल से अफीम प्राप्त होती है। अब इसके बाद में दूसरा प्रश्न देखो, इसका क्या आया हुआ है, अफीम का उपयोग लिखिए। तो अफीम के जो उपयोग हैं वो देखो क्या क्या है। अफीम के उपयोग निम्नलिखित है। तो इसमें देखो, अफीम में लगभग 30 प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं, जैसे मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन आदि। तो 30 प्रकार के एल्कलॉइड है। तो इनमें से देखो, अफीम में पाए जाने वाले एल्कलॉइड मॉर्फिन व कोडीन का प्रयोग दर्द निवारक दवा बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर अपन पहला उपयोग सीधा यहाँ से लिख सकते हैं, अफीम में पाए जाने वाले एल्कलॉइड मॉर्फिन और कोडीन का प्रयोग दर्द निवारक दवा बनाने में किया जाता। तो ये तो पहला उपयोग हो गया अफीम का। अब दूसरा जो उपयोग है, देखो ये जो पहला उपयोग बताया अपन ने, वास्तव में ये क्या है, सदुपयोग है इसका। बाकी के जो दो उपयोग में बता रहा हूँ ये इसके दुरुपयोग है, उपयोग नहीं होकर के क्या है, दुरुपयोग है। तो देखो इसमें दूसरा क्या है, शांति व आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए अफीम या अफीम से बने नशीले पदार्थ हेरोइन का उपयोग कई लोगों द्वारा किया जाता। तो उपयोग तो हो रहा है, लेकिन किसके लिए हो रहा है, नशे के लिए हो रहा है। तो इसलिए ये एक तरीके का क्या हो गया, इसका दुरुपयोग हो गया। तीसरा देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में माताएं अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए अफीम खिलाती है। तो गलत बात है, इस तरीके से अफीम खिला करके बच्चों को नहीं सुलाना चाहिए, इससे बच्चे पर हानिकारक प्रभाव भी पड़ सकता है। तो ये भी एक तरीके से क्या माना जाएगा, दुरुपयोग ही माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अफीम के 3 उपयोग हो गए, जिसमें से एक तो क्या सदुपयोग है और 2 क्या है, दुरुपयोग है। इसके बाद में देखो तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें अफीम पादप का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो अफीम पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है, पेपेवर सोमनिफेरम। तो ये भी वैज्ञानिक नाम है। तो इसमें पेपेवर वंश का नाम और सोमनिफेरम क्या है, जाति का नाम है। तो दोनों को क्या कर दिया हमने, अलग अलग अंडरलाइन कर दिया।